अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमेशा ऐसे लोगों को आइडियलाइज़ करवाया गया या किया गया जो लोग बाहर से आए थे, जो कि इन्वेडर थे, जिन्होंने यहाँ पे तोड़ फोड़ की, लूट मार की, दोनों हाथों से वसाइल को लूटा, एक्सप्लॉइट किया, यहाँ के अवाम को महकूम बनाया। ना उनका यहाँ के कल्चर से कोई ताल्लुक़ था, ना ज़बान से, ना तहज़ीब से, ना सिविलाइजेशन से, लेकिन उन लोगों के नामों पे हमने मिज़ाइलों के नाम रखे, सड़कों के नाम रखे। उन लोगों को भूल गए जो कि सन ऑफ द सॉइल थे, यहाँ पैदा हुए, इस मिट्टी की पैदाइश थे, इस ज़मीन से परवरिश पाई। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए अपनी सारी ज़िंदगियाँ लगा दी। किसी ने इनकलाब के लिए काम किया भगत सिंह की तरह, तो किसी ने इस आवाम की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए और गरीब का पेट भरने के लिए, यहाँ पर कारोबार के मौक़े पैदा करने के लिए, मुलाजमत के मौक़े पैदा करने के लिए बड़े बड़े शहरों की संग बुनियाद रखी। मैं बात कर रहा हूँ सर गंगा राम की, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर कहा जाता है। बात की उनसे, नरेंद्र मोदी साहब ने फौरन बात की है उनसे और उनको मुबारकबाद दी है और कहा है कि आप आ जाएं हमारे कंट्री में, विजिट करें आकर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान जुग्राफियाई एतबार से खत्ते में कलीदी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के लिए समंदरी तिजारत का सबसे मौजूद रास्ता फराहम करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लियारी एक्सप्रेस वे को कार्गो के लिए 24 घंटे खुला रखने का हुक्म दे दिया। जो कि जब लाहौर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने तो उस पूरे पीरियड को क्या कहा जाता है, गंगाराम पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर, जिसने इस शहर के लिए इतनी खिदमात दी। आज आप लाहौर में बाहर निकलिए किसी नौजवान से जो किसी मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहा है, उनसे पूछें गंगाराम कौन था, वो कहेंगे उसके नाम पे एक अस्पताल का नाम है, सिर्फ यहाँ पे हॉस्पिटल का। इसके अलावा तो हमें कुछ नहीं पता कि वो कौन था, क्योंकि पढ़ाया नहीं गया। हमें तो पढ़ाए गए हैं वो लोग जो या तुर्क थे या सेंट्रल एशियन थे या बाहर से आए हुए ऐसे लोग थे जो कि इस खित्ते से ताल्लुक़ रखते ही नहीं थे। उनके बारे में पता होगा, इनके बारे में नहीं पता, जो कि शेखुपुरा के मांगटवाला के गांव में इधर लाहौर के सबर्ब्स में पैदा हुए, लाहौर के आउटस्कर्ट्स में पैदा हुए। उनको हमने इसीलिए बुला दिया क्योंकि बाय हिज नेम इट सीम्स दैट ही इज़ नॉट अ मैन हु हैज़ एन ओवरलैपिंग आइडियोलॉजी विद अस। हमने इस चैनल से हमेशा कोशिश ये की है कि उन लोगों की याद को ताज़ा करें और उनकी खिदमात को उजागर करें जो कि यहाँ पर भुला दिए गए हैं, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें याद रखती है। सर गंगाराम वो आदमी थे जिन्होंने कुल मिला के 90,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन को इरिगेट किया, यानी कि काश्तकारी की 90,000 एकड़ से ज़ायद ज़मीन पे। ये वो आदमी है जिसने पूरे लाहौर शहर में, आज अगर आपको एक चीज़ भी ठीक दिखाई देती है ना, ऑर्गेनाइज दिखाई देती है, तो वो इस आदमी के हाथ की हुई है। पूरे पाकिस्तान में किसी भी बड़े शहर में चले जाएं, पेशावर चले जाएं, आप कराची चले जाएं, आप फैसलाबाद चले जाएं, आप गुजरांवाला चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, लाहौर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। उसकी वजह कोई सियासी जमात नहीं है, बल्कि लाहौर की बुनियाद डालने वाली शख्सियत है जिसका नाम गंगाराम था, जिसने शहर के तमाम खूबसूरत तरीन टाउन्स, तमाम प्लैंड सड़कें, तमाम वो बिल्डिंग्स जिनको आज लाहौर का फ़ख्र कहा जाता है, वो सारी इस आदमी की बनाई हुई, एक आदमी की बनाई हुई हैं। इस एक आदमी में इतना पोटेंशियल था कि इसने हमें ये बताया कि तुम 70 साल काम कर लो तब भी वो नहीं कर सकते जो मुझ अकेले ने 10-20 साल में अचीव किया, क्योंकि उसकी नीयत थी। इसलिए हमने सिर्फ उजाड़ा है और ख़राब किया, बनाया कुछ नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ कि कराची जैसे शहर के पास अगर एक गंगाराम होता ना, तो आज शायद वो दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक होता। लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा बदकिस्मती है कि उसको एक ऐसा आदमी नहीं मिला जो लाहौर को मिल गया। आज हम बहुत खुश होते हैं, हम कहते हैं कि लाहौर बहुत खूबसूरत है और इससे अच्छा कोई शहर नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, साफ़ सुथरा नहीं है। तो जनाब उसकी बुनियाद डालने वाला आदमी उसकी रीज़न है, शायद हम भी नहीं हैं, क्योंकि उसने उस लाइन्स पे उस शहर को डिज़ाइन किया दैट नाउ टुडे यू कैन बी प्राउड ऑफ दिस सिटी। कहीं कहीं अगर आप कंपेयर करें इसको पाकिस्तान के दूसरे शहरों से, लंबी फहरिस्त है उन चीज़ों की जो कि इसने बनाई। पाकिस्तान में 1925 में मॉडल टाउन जैसी सेटलमेंट हाउसिंग की कहीं भी नहीं थी। जो हिस्से पाकिस्तान में आते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस वक्त पाकिस्तान तो नहीं था ऑब्वियसली। मॉडल टाउन की बुनियाद रखी। आज भी आप चले जाइए, मैंने लाहौर में इससे ज़्यादा सरसब्ज़, इससे ज़्यादा ग्रीनरी वाला एरिया नहीं देखा
जहाँ पर हर घर के साथ एक दरख्त दिखाई देता है, हर सड़क के साथ दरख्तों की एक पूरी कतार है, वो इसलिए कि सर गंगाराम का दिमाग था उसके पीछे। आज तक वो सबसे ऑर्गेनाइज्ड हाउसिंग है लाहौर के अंदर। इसके बाद लाहौर की अमारात की आप बात कर लें तो पहले मैं ये भी आपको बता दूं कि GPO लाहौर जो कि मॉल रोड पे बना हुआ है, सर गंगाराम ने उसको डिज़ाइन किया। यानी कि जनरल पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग जो कि काफ़ी खूबसूरत है, मॉल रोड से गुज़रते हुए आपको एक ब्रिटिश आर्किटेक्चर की याद ताज़ा करती है उस दौर की, कि वो जब यहाँ पर हुआ करते थे तब लाहौर कैसा होगा ओरिएंटल टाइम्स में। लाहौर म्यूज़ियम की इमारत सर गंगाराम की बनी हुई, एचिसन कॉलेज सर गंगाराम का बना हुआ। और ये सिर्फ इमारतें बनाना तक महदूद नहीं था, उनका विज़न जो था वो एजुकेट करने का, मॉडर्नाइज़ करने का और साथ साथ इंडस्ट्रियलाइज करने का भी था हिंदुस्तान को। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कैसे। पहले आपको फहरिस्त गिनवा दूं कि इस आदमी ने क्या क्या कुछ बनाया था, ताकि आप इंटरेस्ट लूज़ ना करें कि शायद एग्जैजरेट कर रहा है। पहले सब्सटेंशिएट कर दूं कि इस आदमी ने किया क्या कुछ था। इसके बाद मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स जो कि कल को जाके नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स बना। पूरे पाकिस्तान में आज अगर एक ऐसा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है जो कि आर्ट्स में आपको कुछ सिखा सकती है तो वो शायद NCA है, सर गंगाराम के हाथ का बना हुआ है। इसके बाद में हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से मुंसलिक है। ये वो जगह है, जब कहा गया कि लाहौर में, पंजाब में एक भी कॉमर्स कॉलेज नहीं है तो गंगाराम ने कहा कि मैं अपनी ज़मीन देता हूँ इस कॉलेज के लिए, तुम बनाओ। और बनाया। और उस वक्त जो उन्होंने ख़िताब किया, वो ख़िताब आप देखिए कि आज भी आपको याद होगा कि हेले कॉलेज जब बना तो सर गंगाराम ने एक स्पीच की थी वहाँ पे। आज भी हेले कॉलेज की वेबसाइट पर वो स्पीच मौजूद है, जिसमें गंगाराम लॉर्ड लिनलिथ गो से ख़िताब करते हुए ये कहते हैं कि आई हैव लेटली ट्रैवल्ड ओवर द ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडिया and I am in a position to say, and I say it with equal pleasure and pride, that in many ways the Punjab is ahead of other provinces. पंजाब बाकी प्रोविंसेस से बेहतर है क्योंकि हमने यहाँ पर जो काम करने का विजन रखा है, जो बुनियाद डाली है, वो और कहीं डल नहीं रही। As far as arrangements for the higher education of the people in their different spheres of life are concerned, but wherever I went, I was forcibly reminded of one serious deficiency in our own educational equipment. मैं बहुत जगहों पर गया, लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ पर हम मार खाते हैं, कमज़ोर हैं, जो कि हम लैक करते हैं, वो क्या है जी? वो सुने। आई मीन द एब्सेंस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन फॉर हायर टीचिंग इन कॉमर्स, कि कॉमर्स की तालीम देने वाला कोई इदारा नहीं है हमारे पास। तो जो इंडिया की पॉलिसी है ना, वो तो मुझे लगता है ऐसी है कि अगर हिटलर भी आ जाए और उसके सामने उसका ओपोनेंट हो तो इंडिया उसके साथ भी रिलेशन बनाकर दिखा देगा, ऐसे ही नजर आ रहा है। तो ये बात उन लोगों की गलत साबित हो गई है कि जो ये कह रहे थे कि जनाब अब जो है वो नहीं, ये पहले जैसे ताल्लुकात, मुझे तो लगता है कि ये पहले से भी ज्यादा अच्छे रिलेशंस हो जाएंगे, आप देखिएगा इसमें। अच्छा, अब इसी के साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि मोदी साहब ने एक और मुबारकबाद भी दी है, और उन्होंने ईरान के न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेशकियान को कंग्रेचुलेट किया है, और उनसे भी उनकी बड़ी अच्छी, उन्होंने ट्विटर पर जो है वो बात हुई है। और मसूद खान, क्योंकि मसूद पेज़ेशकियान अब न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं ईरान के, और आप देखिएगा कि मुझे तो लगता है कि ईरान के प्रेसिडेंट भी अपना फर्स्ट विजिट इंडिया का करेंगे, हो सकता है, कोई पता नहीं। तो देखिए, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो वर्ल्ड लीडर्स को कॉल कर रहे हैं, वर्ल्ड लीडर्स उनको कॉल कर रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बातचीत हो रही है दुनिया के लीडर्स के साथ और वो उनको इनवाइट कर रहे हैं।